नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। हटाए जाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज, ये सूत्र बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। पीसीसी चीफ की जो खोज है, नए पीसीसी चीफ की खोज वो शुरू कर दी गई है। कमेटी भी इसके लिए बनाई जा चुकी है। पार्टी के बड़े नेताओं ने संभावनाओं पर चर्चा शुरू की है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की कवायद तेज कर दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज हटाए जाएंगे। पीसीसी चीफ की नई खोज शुरू कर दी गई है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कमेटी भी इसके लिए बनाई जा चुकी है और पार्टी के बड़े नेताओं ने संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक बैज पीसीसी चीफ की पद से हटाए जाएंगे और नया पीसीसी चीफ कौन होगा, इसे लेकर खोज शुरू कर दी गई है। पार्टी के बड़े नेताओं ने संभावनाओं पर चर्चा भी शुरू कर दी और इसके लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई गई है और ये कमेटी अलग अलग नामों पर चर्चा करेगी और एक नाम निकलकर सामने आएगा जो अगला पीसीसी चीफ होगा। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को हटाया जाएगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। नए पीसीसी चीफ की खोज शुरू कर दी गई है और इसके लिए कांग्रेस ने कमेटी का भी गठन कर दिया है और इस कमेटी में कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है और ये कमेटी अलग अलग नामों की संभावनाओं पर चर्चा भी शुरू कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे, लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे, उसके बाद अब कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कांग्रेस में बदलाव की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है, बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर संभावना जताई जा रही है और कमेटी में कौन कौन से नेता, बड़े नेता शामिल हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, ये दोनों में जिस तरह से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद ये जो कवायद है बदलाव की वो तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो एक कमेटी भी गठित कर ली गई है। उस कमेटी में कई जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस कमेटी के, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो कमेटी जो बड़े जो दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी संभावनाओं को टटोलने की जो कोशिश है वो उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि कई नाम निकल के आ रहे हैं, हालांकि दिग्गज नेता हैं, लेकिन उस पे भी ये भी कयास लगाया जा रहा है उम्र। चूंकि राहुल गांधी की टीम में, राहुल गांधी अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो युवा भी रहे और अनुभवी भी रहे। तो ऐसे कई नाम हैं, लेकिन अभी केवल संभावनाओं का दौर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश प्रभारी जब यहाँ पहुंचेंगे तो समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक के बाद बहुत से जो नाम हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, उनके नामों को करके चर्चा हो सकती है। खासकर ऐसे नाम जो पार्टी में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जो अनुभवी हो, और अनुभवी होने के साथ साथ युवा भी हो। तो इस तरह की जो जानकारी है वो भीतर खाने से निकल के आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी जब कमेटी जिन नेताओं से बातचीत करेगी और उसके बाद किनके चेहरे पर या किनके नामों पर मुहर लगता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी राजेश, प्रदेश प्रभारी कब आ रहे हैं? चूंकि आप बता रहे हैं कि जिस कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी अलग अलग जो संभावित नाम हो सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी, तो प्रदेश प्रभारी कब तक आएंगे? और उसके बाद जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा कि एक तरह से बिल्कुल जो नए लोग थे उन्हें मौका दिया गया, जो युवा लोग थे उन्हें मौका दिया गया, जीतू पटवारी को बनाया गया। तो क्या यहां भी कुछ इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, ये स्थिति इससे पहले भी देखने को मिली है। क्योंकि देखिए, दीपक बैज जो हैं वो भी युवा हैं, चूंकि विधायक भी रहे हैं, उसके बाद फिर वो सांसद रहे हैं और बस्तर से वो सांसद रहे हैं। लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में दीपक बैज न तो विधायक हैं और न ही सांसद हैं। हालांकि युवा जरूर हैं लेकिन अनुभव भी है। लेकिन जिस तरह से पार्टी में उन्हें जिस तरह से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, खासकर चाहे विधानसभा चुनाव की बात करूं, चूंकि 75+ का दावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर रही थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 1 सीटें जो है कांग्रेस के हाथ से निकल गई। केवल जांजगीर चांपा की ही सीट
कांग्रेस जीत पाई थी। बल्कि इतने ही नहीं, बल्कि इस बार तो कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गजों को उतारा था, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं, या पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात करूं, या पूर्व मंत्री शिव डहरिया की मैं बात करूं। तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान पे थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में ये हार कैसे हुई, उनकी भी समीक्षा होनी जरूरी है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इसी महीने के अंतिम सप्ताह के भीतर वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद किसी तरह का कोई निर्णय पार्टी के द्वारा वो लिया जा सकता है। ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।